तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम देखेंगे हिस्ट्री का हमारा सेकंड चैप्टर, इसका नाम है हिस्टोग्राफी और इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, तो चलिए समय नहीं गवाते हुए चीजों की शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहली चीज हिस्टोग्राफी इन एशियन पीरियड की अगर मैं बात करूं तो इंडियंस ने, अब यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि इंडियंस ने जो आपके आर्ट ऑफ राइटिंग था उसमें 3rd मिलेनियम बीसीई पहले ही क्या कर लिया था, मास्टरी क्या कर लिया था। और आज की डेट में भी अगर मैं बात करूं, जो हरप्पन स्क्रिप्ट है, मतलब जो हरप्पन की जो राइटिंग्स है वो आज भी क्या डिकोड नहीं कर पाए। फिर उसके बाद क्या बोला, जो अर्लीस्ट मतलब सबसे पुराना हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो पाया जाता है वो इंस्क्रिप्शन की फॉर्म में पाया जाता है। कौन सी सेंचुरी का? 3rd सेंचुरी बीसी, मतलब आज से मतलब क्रिश्चियन एरा स्टार्ट होने के 300 साल पहले का क्या पाया जाता है, जो कि एम्परर अशोक मौर्य के पीरियड का है। अब यहाँ पे जो हर्षचरित जो कि 7th सेंचुरी में लिखा गया था किसके द्वारा? बाणा भट्ट के द्वारा। वो किंग हर्षा की क्या बायोग्राफी है, जो जहां उनके उनका सोशलिस्टिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चर लाइफ किंग के टाइम पे कैसी थी उसके बारे में हमें क्या बतलाता है। फिर आता है हिस्टोग्राफी इन द मिडिवल पीरियड। अब यहाँ पे राज तरंगिणी जो कि हिस्ट्री किसकी, कश्मीर की, जो किसने लिखी थी? कल्हाना ने लिखी थी 12th सेंचुरी में। ये जो है हमारी मॉडर्न हिस्टोग्राफी के कंसेप्ट से बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, तारीख फिरोज शाही, ये क्या बताता है? ये हमें जो पर्पस होता है हिस्टोग्राफी का उसको बताता है। ये लिखा किसने था? जियाउद्दीन बरानी ने। अब यहाँ पे ये जो जियाउद्दीन बरानी है, तारीख फिरोज शाही में क्या कहते हैं? ये कहते हैं हिस्टोरियन की ड्यूटी सिर्फ रूलर की जो प्रशंसा थी या फिर उसकी जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज थी उसके ही बताना नहीं है, साथ ही साथ रूलर की जो फेलियर थी उसको भी बताना है। हिस्टोरियन को जब कभी भी, हिस्टोरियन सिर्फ रूलर्स के बारे में नहीं, एक जो इंटेलिजेंट पर्सन हुआ करते, साधु संत हुआ करते थे, उनकी टीचिंग, कल्चर लाइफ, सोशल लाइफ क्या थी उसके बारे में भी बताना चाहिए। फिर बाबर, बाबर क्या थे? फाउंडर थे मुगल एम्पायर के। उनकी एक बुक थी तुजुकी बबरी, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, जहां पर उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया था। अब उसमें क्या क्या आता है, उसमें अगर मैं बात करूं, वो जो अलग अलग रीजन उन्होंने विजिट की उसकी समरी आती है, सिटीज जो उन्होंने ट्रैवल किया, वो सिटी का लोकल इकोनॉमिक, कस्टम, फ्लोरा, ये सारी चीजों के बारे में इंक्लूड किया जाता है। फिर क्या आता है? भाकर। अब भाकर की बात करूं तो भाकर का एक इंपॉर्टेंट टाइप है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट का, जो मेडिवल टाइम से क्या चला आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हीरोज है और जो स्टोरीज है हिस्टोरिकल इवेंट की, बैटल्स की, और जो महान महान लोग होते हैं उनकी जिंदगी के बारे में बताया जाता है। अब यहाँ पे आता है सभासद भाकर। सभासद भाकर किसके इंफॉर्मेशन है? ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो रूल था उसके उसका इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अभी लिखा किसे था? कृष्णा जी आनंद सभासद ने लिखा था छत्रपति राजाराम महाराज की टेन्योर में। फिर उसके बाद भावसाहेब छिपाकर और पानीपत छिपाकर, ये जो बैटल है पानीपत का, उसकी लड़ाई के बारे में हमें बताते हैं। फिर आता है होलकर एंड खैपियत। होलकर एंड खैपियत ये किसकी इंफॉर्मेशन देता है? होलकर की इंफॉर्मेशन देता है, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था मराठा रूल को इस्टेब्लिश करने के लिए उसके बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप्स के क्या भागकर्स है। जैसे अगर मैं बात करूं, किंग की बायोग्राफी के बारे में बताते, उस पर्टिकुलर डायनेस्टी के बारे में बताते, या फिर जो कोई भी इवेंट्स होता है उसके बारे में हमें डिटेल में बनाते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन की जो हिस्ट्री होती है उसके बारे में हमें क्या बतलाते हैं। डन। फिर क्या आता है? हिस्टोग्राफी मॉडर्न पीरियड का। अब यहाँ पे क्या आता है? 20th सेंचुरी में जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन और रिसर्च था वो कब स्टार्ट हुआ था? ब्रिटिश रूल के अंदर स्टार्ट हुआ था। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ये क्या फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। अब इन्होंने मेनली वही साइट्स को एक्सकवेट करना शुरू किया जो कि बुद्धिस्ट और हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या पाए गए थे, या फिर उसका जिक्र किया गया था। फिर आता है कॉलोनिस्ट हिस्टोग्राफी। कॉलोनिस्ट हिस्टोग्राफी में अगर मैं बात करूं तो पहले जितने लोगों ने भी इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा या फिर इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा वो कोई कौन थे? या तो क्रिश्चियन मिशनरी से बिलोंग करते थे या फिर वो ब्रिटिश ऑफिसर ही हुआ करते थे। अब ये उनकी राइटिंग में क्लियरली रिफ्लेक्ट करता था कि वो हमेशा से क्या जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन जो कल्चर है उसको क्या करना चाहते हैं? उसका नाम खराब करना चाहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा अपना नाम ऊंचा करते हैं, यानी ब्रिटिश रूल, क्रिश्चियन मशीनरी ये बहुत ऊंचा है और इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन बहुत नीचा है, ये चीज हमेशा करते थे। अब कुछ एग्जांपल है, 5 वॉल्यूम ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पब्लिश कौन सी ईयर में थी? ईयर 1922 से लेकर ईयर 1937 तक हुई थी। फिर जो हिस्ट्री थी ब्रिटिश इंडिया की वो किसने लिखा था? जेम्स मिल ने लिखा था, जो पब्लिश ईयर 1817 में हुआ था। तो जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो किसने लिखा था? माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, जो कि गवर्नर थे बॉम्बे के, वो कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? ईयर 1841 में। ग्रैंड डफ की एक बुक थी जिसका नाम क्या था? ग्रैंड डफ ने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ मराठास। क्लियर हो गया? फिर आता है हमारा ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी। अब बहुत सारे जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, क्या हमारे ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न में जो भी कंट्रीज थी उनकी सिविलाइजेशन, उनकी ट्रेडिशन को क्या जानने के लिए, और उसके लिए वो एक रिस्पेक्ट भी रखा करते थे। इस तरह के हिस्टोरियन को हम क्या कहते थे? ओरिएंटलिस्ट कहा करते थे। अब इन्होंने सिमिलैरिटी पढ़ी किसके बीच में? संस्कृत और कुछ जो यूरोपियन लैंग्वेज थी उसके बीच में। अब इन्होंने ज्यादातर फोकस किस पे किया? जो वैदिक ट्रेडिशन था और जो संस्कृत लिटरेचर था उस पर इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया।
अब ईयर 1784 में सर विलियम जोन्स ने क्या फाइंड आउट किया, एशियाटिक सोसाइटी जो थी कोलकाता में उसे ढूंढ निकाला, जिसने जो द्वार थे रिसर्च के एशियंट इंडियन लिटरेचर में उसके खोल दिए। फिर आता है फ्रेडरिच मैक्स मुलर, एक स्पेशल मेंशन डिजर्व करते ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी में। पहला क्या है, ये डीपली इंटरेस्टेड थे आपके संस्कृत लिटरेचर में। दूसरा, इन्होंने क्या किया, संस्कृत टेक्स्ट हितोपदेश को जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। अब ये क्या एडिटर रह चुके, 50 वॉल्यूम जो थी द सेक्रेड बुक ऑफ उसके। फिर साथ ही साथ इन्होंने जो ऋग्वेदा थी, ऋग्वेदा को कंपाइल किया और उसे 6 अलग अलग वॉल्यूम में क्या पब्लिश किया, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने ऋग्वेदा को भी जर्मन लैंग्वेज में क्या ट्रांसलेट किया। अब आता है नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी मतलब क्या होता है, ये रेफर करता है जब कभी भी जो राइटिंग है इंडियन हिस्टोरियन के, ठीक है, जब कभी भी इंडियन हिस्टोरियन जो कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में और ट्रेंड हुए थे, उन्होंने जब कभी भी आपके क्या किया, आपके इंडिया के बारे में लिखा, ठीक है, ताकि इंडिया के जो सेल्फ हिस्ट्री में जो सेल्फ पर्सपेक्ट है इंडियन लीडर्स का वो उसको रिस्टोर कर सके। इस तरह की राइटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनलिस्टिक हिस्टोरी राइटिंग बोलते हैं। और महाराष्ट्र में जो नेशनलिस्टिक राइटिंग था वो किससे इंस्पायर्ड था, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर द्वारा क्या इंस्पायर्ड था। अब यहाँ पे ये जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन थे, अब उन पे ये आरोप लगाया था ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा कि ये क्या करे, कोई भी चीजों को क्रिटिकली एनालाइज नहीं करे, बस ये लिखे जा रहे लिखे जा रहे लिखे जा रहे। समझ में आ गया। अब वीके राजवाड़े, वीके राजवाड़े किसके लिए फेमस है, आपके वेरिड सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया, एटिमोलॉजी, ग्रामर, जो मराठी लैंग्वेज में उसमें बहुत ज्यादा फेमस है। अभी बहुत ही फर्म ओपिनियन कहते हैं कि हमें खुद की हिस्ट्री खुद से क्या लिखनी चाहिए। इन्होंने कंपाइल और एडिट किया कितना, जो 22 वॉल्यूम था मराठ्यांची इतिहासाची यादनी उसको, ठीक है। इन्होंने साथ ही साथ क्या बोला हिस्ट्री इज द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटी। ये बोलते हैं कि हिस्ट्री जो है पूरे पास्ट सोसाइटी के एक इमेज है, इसमें कोई भी जो सिर्फ पॉलिटिकल इमेजेस, कॉन्स्पिरेसीज और वॉर्स ही नहीं आते, इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें भी आती है। मतलब कहने का मतलब यही था कि सिर्फ जब हिस्ट्री नोट कर रहे हो सिर्फ लड़ाई झगड़े के बारे में नहीं, सारे एस्पेक्ट्स को क्या हमें नोट करना चाहिए। अब इन्होंने इंसिस्ट किया कि हिस्ट्री हमेशा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से ही हमें लिखना चाहिए। अब जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो किसने लिखा था, विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्रेट इंपॉर्टेंस का रखता है। डन, ठीक है। अब मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के देखते हैं। और जो सेंटर ऑफ राइटिंग था मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का, वो क्या था, वो हमेशा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में लिखते थे, जो मोड से प्रोडक्शन के उसके बारे में, और इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में लिखते थे। अब ये इनका हमेशा मानना था कि जो भी इंपैक्ट होता है कोई भी सोशल इवेंट का, वो इनका मेन सेंटर था, एक बेसिक थीम था मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी का। साथ ही साथ इन्होंने जो कास्ट सिस्टम में जो ट्रांजिशन हुए यानी जो बदलाव हुए उसके बारे में पढ़ा। कॉमरेड डांगे एक क्या फाउंडर मेंबर थे आपके इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के, और जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी ये जो बुक थी, ये बुक किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब आता है सबाल्टर्न हिस्ट्री का। अब जो सीड्स है सबाल्टर्न हिस्ट्री की वो कहां पे देखने मिलती है, हमें मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी में देखने मिलती है। एंटोनियो ग्राम्सकी ये इनका इंपॉर्टेंट रोल है, क्या सबाल्टर्न हिस्ट्री को डेवलप करेगा, क्योंकि इनका मानना था कि जो हिस्ट्री हमेशा बॉटम मोस्ट रैंक से लिखी जानी चाहिए। सबाल्टर्न मतलब क्या होता है, बॉटम मोस्ट रैंक। अब यहाँ पे जो रंजीत गुहा थे, रंजीत गुहा का एक मेजर रोल था सबाल्टर्न हिस्ट्री में, क्योंकि उन्होंने एज एन एकेडमिक स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी में उसको एस्टैब्लिश किया था। महात्मा फुले ने भी जो हिस्ट्री है शूद्र और अति शूद्र की क्या की थी, लोगों के सामने लेके आई थी उनके बुक गुलामगिरी से, ठीक है। अब इस किताब ने क्या किया था, इस किताब ने जो एक्सप्लॉइटेशन होता था वुमेन्स का, शूद्रास का और अति शूद्रास का धर्म जात के नाम पे, उसके बारे में बताया। साथ ही साथ जो टर्म शूद्र और अति शूद्र इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बॉटम मोस्ट रैंक कास्ट सोसाइटी में। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस फैक्ट पे क्या फोकस किया और उन्होंने लिखा, तो उनकी जो दो बुक थी, हु वर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स, ये एक एग्जांपल है क्या सबाल्टर्न हिस्ट्री के टाइप का। फिर आता है फेमिनिस्ट हिस्ट्री। फेमिनिस्ट हिस्ट्री की अगर हम बात करें, अमंग वुमेन ऑथर्स राइटिंग अबाउट वुमेन इन द 19th सेंचुरी सी, ताराबाई शिंदे वाज द फॉरमोस्ट। अब यहाँ पे जो वुमेन ऑथर्स थी जिन्होंने 19th सेंचुरी में हिस्ट्री के बारे में लिखा, उसमें से ताराबाई शिंदे का पहली थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने जब लिखा तो मेल डोमिनेटेड जो सोशल सिस्टम था, कास्ट सिस्टम था, उसको अटैक करते हुए लिखा। उनकी बुक जो थी स्त्री पुरुष तुलना, ये पब्लिश कौन से ईयर में थी, 1882 में, जो कि पहली फेमिनिस्ट बुक थी इंडिया में। अब ईयर 1888 में जो बुक था, जो किसके द्वारा लिखा गया था, पंडिता रामाबाई द्वारा लिखा गया था, पब्लिश हुआ था, उसका नाम क्या था, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ठीक है। अब जो फेमिनिस्ट लिटरेचर था पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का, वो मेजरली किस पे कॉन्सेंट्रेट करता था, आपके इश्यूज जैसे एम्प्लॉयमेंट जो था वुमेन का, उस पे जो ट्रीटमेंट था, ट्रीटमेंट जो औरतों को मिलता था उनके वर्क प्लेस पे, उसके बारे में, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी होती थी उसके बारे में लिखा। मीरा कोसुम्बाई की बुक क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड जो फेमिनिस्ट ऐसे थी सोशल हिस्ट्री की, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है।
और डॉक्टर शर्मिला रेगे का जो वर्क है वो नोटवर्दी, उनकी बुक राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन टेस्टिमनी, ये क्या इंक्लूड क्या करती है, ये दलित वुमेन के बारे में बताती है, दलित वुमेन के साथ जो जो प्रॉब्लम होती थी उस चीजों के बारे में हमें ये बताती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें मैंने क्लियर कर दी, होप सो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो ताकि और कई सारे वीडियोस हम लेकर हाजिर हो सके। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।